कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम्। कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कर्म किं परं कर्म तज्जडम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम्। कृतिमहो दधौ पतनकारणम्। फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम्। फलमशाश्वतं गतिनिरोधकम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं। चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। मुक्तिसाधकम्। अब तक की गई मीमांसा में ये बात सामने आई कि मनुष्य के पास एक बहुत बड़ा साधन है और उस साधन का नाम है कर्म। और यह जो साधन है वो सारे ही मनुष्यों के पास है। तो इस दृष्टि से कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो साधनहीन हो। अगर हम अपने भीतर इस दृष्टि को संभाले रखें
तो साधनहीनता की जो अनुभूति होती है उससे हम दूर रह सकते हैं। अब यह जो कर्म नाम का साधन है, इस साधन को सम्यक रूप से सिद्ध होने के लिए जिन चीज़ों की हमारे भीतर जरूरत पड़ती है तो उनमें एक तो ये है कि जो कर्म हम करना चाहते हैं उस कर्म का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो। ज्ञान पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वो प्रशस्त होता है। तो बिना ज्ञान के जो कर्म है वो प्रशस्त नहीं होता, बल्कि तो हो नहीं पाता। साधारण से साधारण कर्म के पीछे जो पहली शर्त है वो ये है कि क्या आप वो कर्म करना जानते हो। अगर तो किसी को साधारण मिस्त्री का काम करना हो, माली का काम करना हो, तो भी तो कर्म के पीछे जो ज्ञान है उसकी आवश्यकता रहती है। ये तो ज्ञान की पूर्व आवश्यकता है। हर व्यक्ति को यह बात तो जाने अनजाने में मालूम है, लेकिन बड़े साफ साफ जानकारी ये होनी चाहिए, स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि कर्म के पीछे ज्ञान का होना आवश्यक है। और जितना अच्छा ज्ञान होगा कर्म उतना ही प्रशस्त होगा। इसलिए कर्मठ व्यक्ति को भी ज्ञान की परम आवश्यकता है। वो ज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकता। तो अगर किसी को चिकित्सा कर्म करना है, जैसा भी कर्म हो, उसके पीछे इसकी जरूरत है। अच्छा ज्ञान है मानो, फिर उसका अनुष्ठान भी व्यक्ति करता है, कर्म भी करता है। उस कर्म में उचित देश हो, उचित काल हो, उचित मात्रा हो, तो उस कर्म का प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाता है। उस कर्म का जो परिणाम है निश्चित रूप से वो अधिक निकलता है। इसका उल्टा कर लें तो कोई कर्म समय से न किया जाए तो उसका प्रभाव कम होता है और कई बार नहीं होता है। बोलते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी, है ना। देखो तो कृषि जब सूख गई तब खेत में पानी लगावें, वो बात ठीक नहीं है। तो मेहनत तो उतनी ही करी किसान ने, लेकिन समय का ध्यान नहीं रखा तो वो कर्म निष्फल सा हो गया। देखो तो उचित देश में अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो ऊसर बीज भय फल जथा। वो कहते हैं ऊसर में अगर बीज बोया जाए तो चूंकि अब काल भले ठीक है लेकिन जगह ठीक नहीं है। तो कर्म करने वाले व्यक्ति को इन तत्वों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। उचित काल का, उचित देश का,
और उचित मात्रा का। तो कई बार हम जितना कर्म करना चाहिए उतना नहीं करते। पढ़ते हैं लेकिन उतना नहीं पढ़ते जितना हमको पढ़ना चाहिए। ध्यान करते हैं लेकिन उतना नहीं करते जितना करना चाहिए। कोई भी कर्म उसकी मात्रा यदि अनुपयुक्त हो, जितनी होनी चाहिए उतनी न हो, तो फिर सफलता में संदेह रहता है। तो किसी महात्मा ने अपने शिष्य को ऐसे समझाया इसको, बोले देखो मैं तो आश्रम में तो पानी की व्यवस्था करना चाहता था, तो मैंने कुआं खुदवाया, पानी ही नहीं निकला। शिष्य ने कहा महाराज यहाँ तो पानी बहुत है। तो बोले हमने तो 10 कुएं खुदवाए होंगे, किसी में पानी नहीं निकला। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले हमने खुदवाना शुरू किया, 20-25 फीट 30 फीट खुदवाने के बाद पानी नहीं निकला तो मैंने उसको छोड़ दिया। बोले दूसरी जगह खोदो। ऐसे तो 10 कुआं हमने खुदवा दिया। अब देखो तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव अगर आपने एक ही जगह 100 फीट खुदवाया होता तो निकल आया होता। तो गुरुदेव ने कहा कि यही बात मैं भी कहता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैंने भी यही कहा जो तुमने मुझको समझाया। तो ये 15 जगह हम लोग जब अपने कर्म को बिखेर देते हैं, है ना, तो मात्रा कहीं भी पूरी हो नहीं पाती। वो मात्रा की कमी के कारण कहीं भी सफलता मिलती नहीं। तो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी ये कभी वो, वो नहीं चाहिए। उचित मात्रा फल लेकर के आती है। अब देखो उचित देश के लिए, उचित काल के लिए, उचित मात्रा के लिए और उचित ज्ञान पूर्वक किए कर्म करने के लिए तो व्यक्ति को ज्ञानार्जन करना पड़ेगा, देश का ध्यान रखना पड़ेगा, काल का ध्यान रखना पड़ेगा, और जो आपको फल चाहिए उस फल के अनुसार कर्म का चुनाव करना पड़ेगा। आपको चाहिए विद्या और आप करते हो व्यापार, तो कर्म बदल गया ना। कर्म फल के अनुसार नहीं है, उद्देश्य के अनुसार नहीं है ये। तो उद्देश्य के अनुसार कर्म की जरूरत है। कर्म का चुनाव भी ठीक से होना चाहिए। ये तो 4 चीज हो गई, ज्ञान, कर्म का सही चुनाव, सही चुनाव माने उद्देश्य के अनुसार चुनाव, देश का चुनाव, काल का चुनाव, मात्रा का चुनाव। ये 5 चीजें कर्म को प्रशस्त बनाती हैं। कर्म को प्रभावी बना देती हैं। एक छठी चीज और है, भावना।
महत्वपूर्ण है। ये ज्ञान के भी पहले अंतरंग देश में ही रहती है, उसका नाम है भावना। तो शुद्ध भावना से जो किया हुआ कर्म है उसका परिणाम निश्चित रूप से मीठा होता है, सात्विक होता है। तो उचित देश उचित काल सबका चुनाव किया जाए, लेकिन भाव शुद्धि न होवे। ज्ञान भी बहुत अच्छा हो, लेकिन भाव शुद्धि न हो तो वह कर्म कई बार तो वांछित फल लेकर के नहीं आता, कई बार कम फल लेकर के आता है, और कई बार तो है ना विपरीत फल लेकर के आता है। ऐसा देखा जाता है। भाव संशुद्धि, भाव की शुद्धि की जरूरत है। नारायण। इस भावना में साधकों को हमेशा ही इस बात का ध्यान रखना है कि जो अशुद्ध भावना है वो कभी भी पुरस्कृत नहीं होती, है ना। The wrong intention will never be rewarded. Purity of intention has to be maintained. Purity of intentions. मोटिव हमारा प्योर होना चाहिए। तो ये 6 चीज हो गई। अब एक 7वीं और चीज है। क्या 7वीं चीज है? बाहरी साधन। पदार्थों के रूप में बाहर के साधनों की जरूरत पड़ती है कर्म के अनुष्ठान में। माने मेरे सोचने मात्र से मेरे में ये गुण हों तो भी तो मैं स्कूल नहीं चला सकता। स्कूल के लिए धन चाहिए, लोग चाहिए। चिकित्सालय बनवाना चाहता हूँ, नहीं बन सकता। अपना नर्सिंग होम कोई डॉक्टर खोलना चाहे तो उसके पास ज्ञान है, लेकिन वो नहीं खोल सकता, क्योंकि तो साधन चाहिए, बाह्य साधन चाहिए। ये जो बाह्य साधन है वो भी कर्म को कई बार दुर्बल कर देते हैं और प्रबल कर देते हैं। तो कई बार व्यक्ति तो योग्य होते हुए भी साधनों के अभाव में तो कर्म का अनुष्ठान नहीं कर पाता। ये तो अगर ये 7 हमारे पास होवें, है ना, तो फिर कर्म जीव को, कर्म कर्ता को कहाँ तक ले जाएगा इसकी कोई सीमा दिखती नहीं। तो अंग्रेजी में लोग बोलते हैं स्काई इज द लिमिट। अच्छा, ये जितने साधन हमने बताए, 7 साधन, ये 7 के 7 कर्ता को स्वयं अर्जित करना है, उसका संवर्धन करना है, और ऐसा करने में वो स्वतंत्र है, कर सकता है। आज साधन नहीं है तो कल हो सकते हैं, आज ज्ञान नहीं है तो कल हो सकता है। देखो
आज अगर हमारी भावना में अशुद्धि है तो धीरे धीरे उसको शुद्ध कर सकते हैं। माने these sevens can be cultivated, should be cultivated। ये गिफ्टेड नहीं है, क्या है? कल्टिवेटेड है। किसी किसी को भगवान से प्राप्त है ऐसा नहीं है। पूर्व की कमाई होगी या आज की कमाई होगी, कर्ता के पास ये सातों चीजें उसी के द्वारा अर्जित होती हैं और उसी के द्वारा संवर्धित होती हैं, और संवर्धन वो करता जा सकता है। बाहरी साधन जो किसी के पास आज हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ाए गए हैं। पहले ही दिन से थे तो पहले की कमाई होगी, नहीं तो बढ़ाई जा सकती है। बल्कि भीतरी साधनों के द्वारा, माने 6 जो साधन बताए हमने, उनका अगर योग बना रहे तो बाहरी साधन बड़ी जल्दी बढ़ते हैं। ये शाश्वत नियम है, ध्यान रखना। ये किसी भी राजनीतिक अथवा आर्थिक व्यवस्था के मोहताज नहीं है ये, बल्कि ये व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं। जिन लोगों ने व्यवस्थाएं बदली है ना, आखिर वो इन्हीं साधनों से संपन्न थे। वो व्यवस्थाओं के दास नहीं थे, व्यवस्थाओं के निर्माता थे। चाणक्य किसी राजनीतिक व्यवस्था का दास नहीं बना, बल्कि उसने राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया। ये गांधी जी ने प्राप्त व्यवस्था का दास बनना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उस व्यवस्था का परिवर्तन किया, निर्माण किया। और गांधी जी के साथ और भी उनके अनुकूल जो लोग थे, सबने वही किया। एक साधारण व्यक्ति व्यवस्था को स्वीकार करता है, उसका दास होता है, अगर वो गलत हो तो भी। लेकिन इन साधनों से संपन्न जो व्यक्ति है वो किसी भी हालत में गलत व्यवस्था का दास नहीं बनता। वो समय लेता है, इतनी समझ है उसको कि वो जानता है कि आँख खोलने से व्यवस्था नहीं बदल जाती। गांधी जी को लंबा समय लगा, तिलक गोखले को माने लंबा समय लगा, उनके जीवन में वो नहीं हो पाया। फिर भी वही लोग उस व्यवस्था परिवर्तन के सूत्रधार थे। दादा भाई नौरोजी से शुरू हुआ। जीवन कई बार खप जाता है, लेकिन परिवर्तन बड़ा करना हो तो फिर ऐसा करना पड़ता है। अंशुमान ने तपस्या की, दिलीप ने तपस्या की, भगीरथ, माने देखो ना कितना दीर्घ प्रयत्न लगा, तब गंगा जी आई। तो अपने जीवन में अंशुमान को गंगा जी का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन आरंभ उसी ने किया, ये नहीं भूलना चाहिए। अंशुमान समझते हैं ना, महाराज सगर के पुत्र थे असमंजस, उनके पुत्र हुए अंशुमान, वहां से शुरू हुई तपस्या। नारायण। सो बाह्य साधन तो आंतर साधन के ही परिणाम होते हैं।
बाह्य साधन का परिणाम आंतर साधन नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि बाहर बड़े साधन हैं इसलिए मेरे भीतर भाव शुद्धि हो गई इसलिए मेरा ज्ञान बढ़ गया, इसलिए मेरा उद्यम बढ़ गया। वो नहीं होता, बल्कि उल्टा भी होता है। बाहरी साधनों के कारण कई बार प्रमाद होता है लोगों को, भाव दोष आता है, उद्यम की शिथिलता आती है। ज्ञानार्जन की आवश्यकता ही नहीं लगती। मैं कई बार सुनता हूँ कि धनियों के लड़के पढ़ते ही नहीं अब तो थोड़ा सा बदलाव आया है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर वो नहीं पढ़ पाते। जरूरत क्या है, बस ऐसे करके रह जाते हैं। और ले दे के दृष्टांत बिरला जी का दे देते हैं। तो घनश्याम दास बिरला कितना पास थे? बोले ढाई कक्षा तक पढ़े थे। 2 कक्षा पास कर ली थी और तीसरी में 6 महीने पढ़ के लोटा डोर लेके निकल गए थे। तो वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति बने, तो मैं क्यों नहीं बन सकता? बनो भाई, बन के दिखाओ। सो सप्त साधन संपन्न जो कर्म है वो कर्ता को उन्नति के शिखर पर ले जाने में समर्थ है, और सभी कर्ताओं के पास यह स्वातंत्र विद्यमान है कि वो इन साधनों का अर्जन करे और संवर्धन करे। उसमें समय जरूर लगता है, लेकिन वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। प्रयत्न में सातत्य होना चाहिए। वैसे तो उद्यम में वो शब्द आ जाएगा, लेकिन अलग से समझने के लिए चाहे तो एक शब्द और लिख लें, क्या कि प्रयत्न में सातत्य होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कांस्टेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए। Inconsistency in performance does not bring a right result. It does not even create the confidence among the people. लोग बोलते हैं कभी तो 100 मार देता है और कभी 0 पे ही चला जाता है। तो ऐसे लोगों पर बहुत भरोसा नहीं कर सकते। कांस्टेंट परफॉर्मेंस में एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, सातत्य बोलते हैं उसको। रोज व्यक्ति का व्यवहार ऐसा ही हो, तब जाके बात बनती है, तब उसको शील बोल देते हैं। शील माने स्वभाव हो गया उसका, बोलते हैं उद्यमशील, है ना। प्रयत्नशील, ये अब इसके बहुत सारे आयाम हैं। इन साधनों को फिर जुटाने के लिए व्यक्ति में धीरज, सौरज, तितिक्षा, देश, दया, 50 चीजें चाहिए। तो इतने फोल्ड्स हैं इसके, इतने आयाम हैं कि उस पर ध्यान दें तो कुछ न कुछ रोज ही नया आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत काम की चीज है ये।
वेदांत कभी भी इस कर्म की निंदा नहीं करता, ध्यान रखना। ये कई बार हम लोग ऐसा समझ बैठते हैं कि जब देखो तब कर्म का खंडन हो रहा है, कर्म की निंदा हो रही है, और मानो वेदांत ने लोगों को अकर्मण्य बनाने का बीड़ा उठा रखा है। जैसे बम्बई की टपोरी भाषा में बोले तो सुपारी ले रखी है ना, लोगों को अकर्मण्य बनाने की मानो सुपारी ले रखी है। वो सुपारी और बीड़ा में कोई अंतर नहीं है। पहले भी किसी को काम जो दिया जाता था तो साइन नहीं करवाई जाती थी, क्या, एक पान खिलाया जाता, ये बीड़ा लो। कौन बीड़ा उठाएगा? सोने की प्लेट में बीड़ा रखा हुआ है, बीड़ा माने पान का बीड़ा। तो जो वो काम स्वीकार करता था वो बीड़ा उठाता था। तो अब उसका क्या बोलते हैं, अवमूल्यन हो गया तो सुपारी तक रह गया। अब पूरा पान नहीं जुटता तो नहीं, वेदांत कभी भी समाज को या किसी भी व्यक्ति को अकर्मण्य होने का पाठ नहीं पढ़ाता, कभी भी नहीं। न ये अपने लिए समझना और न ये दूसरों के लिए समझना। आप देखो शास्त्रों के ध्वजावाहक बनोगे तो स्वस्थ रीति से शास्त्र को समाज के सामने लाना चाहिए। ये हमारी सेवा है, यू नो, यही आपका कंट्रीब्यूशन है। बाहरी दुनिया के लिए यही कंट्रीब्यूशन है। अपने लिए उसका परिपालन करना जान करके, और फिर समाज के सामने तो शास्त्र का जो स्वस्थतम रूप है उसको रखना, इस रीति से रखना कि लोग उसमें प्रवृत्त हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में तो शास्त्र निष्ठा बढ़े, शास्त्रीय जीवन शैली बने। ये तो आपका योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर कोई कर सके तो नारद जी का व्रत क्या है? कलिना सदृशो नास्ति, कलिना सदृशो युगो नास्ति वरानने, तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। देखो, नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा संग्रहोयम, जो मैंने बात कही है वो संक्षेप में कही है। त्वमेतम विपुली कुरु, तुम इसका विस्तार करो। लेकिन कैसे विस्तार करो? बोले यथा नरौ भगवती, यथा नरौ भगवती सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। यथा नरौ भगवती, यथा हरौ भगवती नृणाम भक्तिर्भविष्यति। जिस तरह से लोगों के मन में भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, ऐसा वर्णन करो। वर्णन करने का कोई उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों को प्रभु की ओर मोड़ दें, प्रभु से जोड़ दें। देखो, उन्नति से जोड़ दें। वर्णन करने का उद्देश्य ये होता है।
अपना ज्ञान बघारने के लिए, है ना। एक महात्मा ने कहा, प्रयागराज की बात है, महात्मा तो नहीं थे, सदगृहस्थ थे, तो बोले एक ज्ञान छांटना होता है, एक ज्ञान बघारना होता है, हिंदी में इस तरह के शब्द बोले जाते हैं, और एक ज्ञान का उपदेश करना होता है। तीनों में फर्क समझ में आता है। बघारना शब्द कहाँ आता है? हैं? दाल में डालते हैं ना, जब वो बघार देते हैं। तो ये ज्ञान का बघार देते हैं लोग, उसको स्वादिष्ट बना देते हैं। एनीवे, आप इस बात को गांठ बांधो कि जो भी लोग हैं वो शास्त्र के प्रति श्रद्धालु हो जाएं, जीवन शास्त्रीय हो जाए, उन्नति की ओर जीवन मुड़ जाए, प्रभु से जुड़ें, ये हमारी सेवा है। कार का मोड़ना हमारी सेवा नहीं है, जीवन को मोड़ देना हमारी सेवा है ना। उसके लिए बहुत सावधानी से वो सेवा सीखनी चाहिए। देखो, तो क्या बोलते हैं कि वेदांत कभी भी कर्म का खंडन नहीं करता, अकर्मण्य बनाने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति कभी भी नहीं है। हालांकि शब्द आपको पढ़ने को मिलेगा और पढ़ाने को भी यही मिलेगा, क्या? कर्म किम परम। ऐसा लगता है कि ये एक कठोर आक्षेप है। कर्म किम परम, कर्म जड़म। आप सुनेंगे वेदांत के ही विद्यार्थियों को ऐसी अवहेलना पूर्वक, निंदा पूर्वक बात करते हुए, ये रजोगुणी है। और तुम क्या हो? बोले मैं तमोगुणी। माने किसी कर्मशील कर्मठ व्यक्ति की निंदा करने में सेकंड भी नहीं लगाते। रजोगुणी, अच्छा रजोगुणी है, ठीक है। आप सतोगुणी हो तब तो ठीक है, लेकिन मैं तो अपने कमरे में झाड़ू भी नहीं लगाता। कमरे में नहीं लगाता तो हॉल में क्या करना है? ये रजोगुणी विद्यार्थी लोग जाएंगे, लगाएंगे। मैंने ऐसे भी कई बार देखने को मिलता है कि जिस हॉल में उनको पढ़ना है ना, वहाँ सेवा के लिए मानो कहा गया। अब बोले और जिनमें रजोगुण वगैरह बहुत है वही जाएंगे लोग। बोले मैं तो अपना कमरे में ही नहीं लगाता, तो हॉल में कौन? ऐसे ऐसे महाराज तमोगुणियों का दर्शन होता है। ना, कभी भूलना नहीं चाहिए। आपको तात्कालिक रूप से शायद तमोगुण से विश्राम मिल जाए, लेकिन जीवन को फिर पतन की ओर ले जा रहे हो, अगर कोई ऐसा सोचता है, करता है तो। क्योंकि यह तो उन्नति का मार्ग नहीं है, ये तो धीरे धीरे जड़ता की ओर जाने का मार्ग है। तमोगुण माने जड़ता। अगर तमोगुण बहुत बढ़ जाए तो पदार्थ बन जाएंगे। जैसे कि पत्थर पड़ा रहता है, वैसा ही वो व्यक्ति पड़ा रहता है, पड़े हुए। He lives like a vegetable। कभी नहीं करना चाहिए। खुद नहीं, दूसरे को करने नहीं देना, न उसको ऐसा प्रेरित करना है।
नारायण, कर्म के सारे वैभव को स्वीकार करते हुए, कर्म की चरम साधनता को स्वीकार करते हुए भी ऋषियों को ये लगा कि इसमें कुछ कमी है और उससे कुछ दोष है, उससे हम सभी को बचना चाहिए। उसके वैभव को, उसके शोभन पक्ष को जीवन में धारण करते हुए भी जो उसका सदोष पक्ष है ना, जो उसका दूषित पक्ष है, उससे व्यक्ति को बचना चाहिए। क्या दोष हैं वो? तो बोले ये तो गति निरोधकम है, ये तो कृति महोदधौ पतन कारणम है, और ये तो कभी भी शाश्वत फल का साधन नहीं है। फल का साधन अवश्य है, लेकिन बस इतनी बात है कि शाश्वत फल का साधन नहीं है। तो बोले महाराज फिर इस दोष से कैसे बचा जाए? कर्म छोड़ दें? बोले तब तो तमोगुणी हो जाओगे। एक दूसरा, कर्म छोड़ने का विकल्प किसी भी कर्ता के पास नहीं है। समझते हो ना? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। हाँ, कर्मकृत न बोल देना। नहीं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। ये कौन सी संधि बनी? यण संधि। तिष्ठति अकर्मकृत, ई और अ मिला तो ई का य हो गया। ये तो भगवान ने तो साफ साफ घोषणा कर दी कि एक क्षण भी तो बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। तो ये विकल्प किधर है तुम्हारे पास कि मैं कर्म छोड़ दूंगा? हाँ, ऐसी भावना करके चुपचाप बैठ सकते हो, ऐसा ख्याल बना सकते हो, लेकिन तुम ये कर नहीं सकते। बैठना भी तो कर्म है। सोना भी तो कर्म है, क्रिया है ना, वर्ब है। क्रियापद में आता है। देखो, इसलिए इस दोष से बचें कैसे? तो अब ये वेदांत का एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है। दुनिया को समझिए आप, ये एक योगदान है भारतीय चिंतन की ओर से, जिसको लोगों ने कहा कर्म योग। वो कर्म योग क्या है? देखो, कर्मठ होना, कर्मनिष्ठ होना और अब कर्म योगी होना, ये एक एवोल्यूशन की प्रक्रिया है, विकास की एक प्रक्रिया है। कर्मयोग का स्वरूप क्या है? बोलते हैं ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। बस बहुत ही थोड़े शब्दों में तो उसका मर्म बताया है महर्षि रमण ने। बोलते हैं न इच्छया कृतम। अब इट साउंड्स सो इलॉजिकल, तर्क के, विचार के बिल्कुल विरुद्ध ध्वनित होता है। न इच्छया कृतम, इच्छा के बिना कर्म करो। बोले महाराज, कर्म का प्रेरक तत्व इच्छा ही होती है। तो ऐसा कोई हो नहीं सकता जो कर्म करे और उसके पीछे इच्छा हो नहीं। ये तो असंभव वाली बात है। आप समझते हो, इच्छा जो होती है वो कर्म के पहले होती है, और वो इच्छा ही ये तय करती है कि आपको करना क्या है।
भाई जैसी इच्छा, बढ़ने की इच्छा है तो क्या करना है वो तय हो जाएगा। धन की इच्छा है तो क्या करना चाहिए ये तय होगा। उद्देश्य अगर हमारे चित्त में स्पष्ट नहीं है तो योजना का निर्माण कभी नहीं हो सकता। योजना नहीं है तो कर्म का अनुष्ठान कभी कायदे से नहीं हो सकता। एक दृष्टांत लो आप। एक व्यक्ति गया रेलवे स्टेशन पर टिकट की खिड़की पर। वहां उसने तो टिकट बुक करने वाले को कहा, भाई टिकट दीजिए। उसने पूछा कहाँ का चाहिए? बोले वो तो मुझे मालूम नहीं। तो वो कहाँ का देगा? मेरे ख्याल से अमृतसर का देगा या आगरे का देगा, दो में से कहीं का। दोनों जगह पागल खाना है। भाई तुम्हारा उद्देश्य ही नहीं है साफ, तो इवन ट्रेन का चुनाव नहीं हो सकता है कि नहीं? प्रथम आवश्यकता क्या है कि आपके चित्त में आपका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। उस उद्देश्य को कौन तय करेगा, कौन स्पष्ट करेगा? आपकी इच्छा। इसलिए हमारे जो विचारक लोग हैं वो जब ऐसे शब्दों को सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये कोरी दार्शनिकता है, ख्याल अच्छा है, एक हॉलो आइडियोलॉजी, खोखला आदर्शवाद है, ये बोलते। क्योंकि क्या बोलते हैं, नेच्छया कृतम, इच्छा के बिना करो। ये क्या ऐसी कोई बात हो सकती? अपने जीवन में देखो, करके देखो। बोले कहाँ जा रहे हो? अब जा तो रहे हो, तो कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं। क्या सही बात है ये? जा तो रहे हो। बोले इधर क्यों जा रहे हो? नहीं वहां जाना था इसलिए जा रहा हूं। तो इट मीन्स यू हैव अ पर्पज। इवन चलने का जो उद्देश्य है वो जब तक सामने ना हो तब तक दिशा नहीं बनेगी। उद्देश्य होता है तब कर्म का चुनाव होता है। 1 सबसे पहला गिन लो उद्देश्य, फिर आया कर्म। कर्म का चुनाव होगा, फिर कर्म की मात्रा का चुनाव होगा, फिर कर्म के साधनों का चुनाव होगा, किन साधनों से करना है। फिर कर्म के कर्ता का चुनाव होगा कि करेगा कौन। 5वां फिर देश का चुनाव होगा, काल का चुनाव होगा। भावना का चुनाव नहीं होता, क्योंकि वो एक शाश्वत मांग है कि भावना शुद्ध रहनी चाहिए। बोले ये न बैठ के चुनाव करना कि इस कर्म के पीछे मैं शुद्ध भाव रखूं या नो। देश का चुनाव कर सकते हो, काल का चुनाव कर सकते हो, कर्म का चुनाव कर सकते हो, मात्रा का चुनाव कर सकते हो, लेकिन भावना का चुनाव नहीं कर सकते। बाह्य साधनों का चुनाव कर सकते हैं। कई लोग लिखते समय 2-2, 3-3 रंग की कलम का चुनाव करते हैं, तो वो भी तो चुनाव है कि नहीं है? तो साधन है, बाहरी साधन है, उसका चुनाव किया कि ये चीज मैं दूसरे कलर में लिखूं तो आगे कभी ज्यादा ध्यान जाएगा इस पर। हाँ ठीक है, तो बाहरी साधन का, लेकिन भाव का चुनाव नहीं होता। भाव नियत रूप से
सतत रूप से शुद्ध रहना चाहिए। ये है, इसको बोलते हैं योजना। योजना का मतलब उद्देश्य अगर साफ हो तो योजना में 5-6 चीजें आ जाती हैं। क्या, कौन सा कर्म करना है? 1, मात्रा कितनी होगी? 2, बाह्य साधन क्या होंगे? 3, कर्ता कौन होगा? यानी आंसरेबिलिटी हैज टू बी इंश्योर्ड। कर्ता कौन होगा? 4, कब होगा? टाइमली करना है। और देश कहाँ करना है। 6 चीजें बनाना। लोग इसको बोलते हैं प्लानिंग, इसको बोलते हैं योजना। अब इस योजना को मॉनिटर करने के लिए उस टाइम में फिर खंड कर देते हैं। हम लोग सुनते हैं, कई बार मैनेजमेंट के भी टॉक सुनते हैं और कभी ऐसे पलटते हैं, कुछ पढ़ते भी हैं। हमारा काम ही वही है, और कोई काम तो है नहीं। वही एक ही काम आता है, नहीं जानूं कछु। तुम्हें रोज पढ़ के याद करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी ओर ही नजर जाती है, मैं क्या करूं। वो केवट को भगवान ने कहा पार उतारो, बोले महाराज बिल्कुल नहीं उतार सकता। कहीं आपने छुआ और धूल लग गई। पैर तो आपके ठीक ठाक हैं, पैरों में कोई दिक्कत नहीं है। पैरों में जो धूल है ना, वो परेशान करती है। तो अगर हमारी नाव कहीं बन गई, वो भी मुनि घरनी हो जाई। मलाह की पत्नी होती तो फिर भी चलो शायद, तो तरनियो मुनि घरनी हो जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। बोले मेरी नाव उड़ाना चाहते हो, अब मुनि घरनी हो जाएगी ऋषि पत्नी, तो उसके लिए मुझे फूल लाना है। तो भगवान ने कहा भाई और कोई काम कर लेना, नाव अगर उड़ गई तो उड़ जाने दो। उसने कहा नहीं जानूं कछु और कबारू, यही प्रतिपालूं सब परिवारू। इसी नाव के जरिए सारे परिवार का मैं तो पालन करता हूँ, तो और कोई काम मैं जानता नहीं। वो मेरे भी यही हालत है, नहीं जानूं कछु। पर ये पढ़ना, थोड़ा पढ़ाना, एक ही काम आता है, थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं। एनीवे, ये तो इधर उधर की बातें हो गई। तो कहना ये है कि मैनेजमेंट में इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। फिर वो मेजरिंग रॉड बनाते हैं, मॉनिटर करते हैं कि इस डेट तक ये हो जाना चाहिए, इस डेट तक ये हो जाना चाहिए। और फिर उस डेट को चेक करते हैं कि इस डेट तक जो हमने टारगेट तय किया था वो हुआ कि नहीं हुआ। ये आप समझते हो, मैनेजमेंट भी एक विद्या है। तो उससे जो प्रगति है वो टाइम के अंदर अचीव की जा सकती है, उसको तेज किया जा सकता है, मध्यम किया जा सकता है, इत्यादि इत्यादि। ये लेकिन मूल में सबसे पहले योजना के मूल में जो चीज है उसका नाम है उद्देश्य। वो तो इच्छा से ही स्पष्ट होता है कि आप चाहते क्या हो। एक आर्किटेक्ट को बुलाया आपने नक्शा बनाने के लिए, वो पूछेगा आप क्या चाहते हो, बोले वो मुझे मालूम नहीं। क्या बताएगा फिर वो? बोले इस प्लाट पर मैं हॉल बना दूं कि मंदिर बना दूं कि घर बना दूं, आप क्या चाहते हो? बोले जो मर्जी तू बना दे यार। मैंने तो उपदेश सार पढ़ा आज ही, नेच्छया कृतम। तो चूंकि वहां इच्छा का निषेध कर दिया गया तो मैंने इच्छा करना ही छोड़ दिया।
अब तू मर्जी जो बना, बस। ऐसा मूर्ख लोग वेदांत को बदनाम करते हैं ना, फिर समझते नहीं। इसलिए शास्त्र के प्रति प्रबुद्धों का आकर्षण नहीं रहा। आफ्टर ऑल शास्त्र तो सबके लिए है ना, कि वो 4-5 लोगों के लिए, सबके लिए। हमारे गुरुदेव ऐसा बोलते थे, द ऋषिज थिंकिंग मस्ट गो टू द सन्स ऑफ ऋषिज। ऋषियों की संतानों के पास ऋषि चिंतन जाना चाहिए। हालांकि वो नालायक हैं तो भी जाना चाहिए। लायक कैसे बनेंगे? जब तक उनका चिंतन उनसे न जुड़े तो लायक कैसे बनेंगे? ये महात्मा लोगों की दृष्टि होती है ना। सो नेच्छया कृतम, क्या मतलब है महाराज आप इच्छा के बिना कर्म करवाना चाहते हो? बोले इसमें केवल एक बात जोड़ देना, इच्छा तो जरूर चाहिए लेकिन वो तुम्हारी ना हो। फिर किसकी हो? बोले वो प्रभु की हो। इच्छा के बिना कोई कर्म होता नहीं। लेकिन वो इच्छा हो किसकी? बोले वो प्रभु की होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। दूसरे की इच्छा से मैं पूरी योजना बना करके कर्म कर सकता हूं, ये संभव है, ये व्यावहारिक है और ये अधिक निरापद है, निर्दोष है। मैं साधारण दृष्टांत देता हूँ कई बार कि मानो गुरुदेव ने मुझसे पानी मांगा, पानी लाओ, तो इच्छा किसकी है? गुरुदेव की। शरीर किसका दौड़ रहा है? मेरा। क्रिया का दर्शन, कर्म का अनुष्ठान कहाँ हो रहा है? बोले मेरे में। इच्छा किसकी है? मेरी नहीं है। देखो, अच्छा मैं जाऊंगा पानी लाने तो क्या गिलास नहीं पकड़ूंगा? पानी लाऊंगा कैसे? तो क्या वहां ये कहा जा रहा है कि बुद्धि का प्रयोग मत करना? तो फिर गिलास देखा जाएगा कि वो साफ है कि नहीं, योग्य है कि नहीं, कायदे से ले जाना है, पानी शुद्ध है कि नहीं, कैसे ले जाना, तहजीब के साथ ले जाना। ये सारी कर्ता जो है वो सारी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। उसकी बुद्धि के प्रयोग का निषेध तो नहीं है। क्या निषेध हुआ? कि वो तुम्हारी इच्छा नहीं है। इच्छा है लेकिन वो तुम्हारी इच्छा नहीं है, बस। वो इच्छा किसकी है? बोले गुरुदेव की है, बस हो गया। तो कर्म हमारा, इच्छा हमारे श्रद्धेय की, बस ये योग बनने की जरूरत है। कर्म कौन करेगा? बोले मैं करूंगा, बुद्धि पूर्वक करूंगा, योजना पूर्वक करूंगा, तत्परता पूर्वक करूंगा। लेकिन इच्छा किसकी होगी? वो बोले मेरे श्रद्धेय की होगी। इसको बोलते हैं कर्म योग। ये बस वो जड़ में कैंची लगानी है। वेद ने इसके लिए ऐसा वाक्य बोला, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। ये जो तुम हवि लेके बैठे हो, ये किस देवता के लिए है ये तय करो।
हवन कैसे करना वो तुमको मालूम होना चाहिए। हवि में क्या क्या पड़ता है वो तुमको मालूम होना चाहिए। हमारा प्रश्न केवल एक है, क्या? किसके लिए है ये? तुम्हारे अपने लिए है, हाँ, या फिर किसी देव के लिए है? यहाँ क्या बोलते हैं? ईश्वरार्पितम न इच्छया कृतम। ये बस इतनी सी बात है। नारायण। बोले महाराज, ये जो कर्म ईश्वर को अर्पित करना है तो ये कब करना है? करने के बाद करने के बाद कोई फूल नहीं है कि आप तोड़ के तो भगवान को, है ना, अर्पित कर दो, वो नहीं होता। कर्म अनुष्ठान करने के बाद तो कहाँ जाता है वो पता ही नहीं चलता। वो पहले ही उन्हीं की इच्छा में समर्पित होकर के, अपनी इच्छा को एक तरफ करके जब हम कर्म करते हैं तो वह कर्म समर्पित हो जाता है किसको? प्रभु को। ये देखो, कहाँ, कब, कैसे, क्या, किन साधनों से, कौन, कितना, 7 चीजें बोली मैंने। ये सब आपका है। एक 8वां किसके लिए? ये मालिक साहब के लिए। क्या क्या बोला मैंने? कहाँ, कब, कैसे, किन साधनों से, क्या, कितना, कौन करेगा। ये 7 चीजें प्लानिंग में होती हैं, वो आप करो। बस एक प्रश्न हमेशा साफ रखो, किसके लिए? मानो आपके श्रद्धेय ने कहा कि यहाँ एक केंद्र बनाना है, एक आश्रम बनाना है। सपोज दृष्टांत दे रहा हूँ, अब पानी वाला दृष्टांत छोड़ देता हूँ क्योंकि वो तो तात्कालिक बात हो जाती है ना। आश्रम बनाना है, इच्छा किसकी? गुरुदेव की। अब आपको कितना प्लानिंग करना पड़ेगा? कहाँ, कब, कैसे, किन साधनों से, कौन करेगा, क्या करेगा और कितना करेगा। ये सब किसको प्लान करना है? आपको। इसकी इजाजत है कि नहीं है? अगर इसकी इजाजत नहीं है तो आप करोगे कैसे? ये तो ये न बताना कि कर्मयोग जो है इम्प्रैक्टिकल है। कर्मयोग से ज्यादा प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं होती। अच्छा भाई, अगर ऐसा कोई कर पावे तो कैसे कर पाएगा? क्योंकि आदमी तो दूसरे की इच्छा के लिए कर्म करे, ये मामला जरा आसान नहीं दिखता। दूसरे की इच्छा में अपने को समर्पित करा देना, कर देना, ये तो बहुत कठिन बात है। हमारी इच्छा तो ये होती है कि दूसरे लोग, हाँ जी, हाँ मैंने ये कहना तो ठीक है, आसान है, लेकिन हमारी इच्छा ये होती है
कि दूसरे लोग मेरी इच्छा के प्रति समर्पित रहें, और यहाँ मुझी को ये कहा जा रहा है क्या कि तुम तो उनकी इच्छा में समर्पित हो जाओ। यही बोले ये कैसे होगा? देखो, कर्म अर्पित करवाने वाली जो चीज है उसका नाम है भक्ति, उसका नाम है श्रद्धा, उसका नाम है प्रेम, उसका नाम सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता। कई बार हम लोग कर्म के गुण अवगुण पर, कर्मयोग के गुण अवगुण पर बहुत लंबा प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन कर्म का एक धेला भी उसको समर्पित नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जैसे किसी ने तैरने में पीएचडी प्राप्त कर ली हो, लेकिन पानी में कभी उतरा न हो। तो वो पीएचडी बेकार की है। एक माँ का सारा कर्म बच्चे के लिए अर्पित हो जाता है, ठीक है। हेतु क्या है? सिद्धांत ज्ञान, प्रेम। गुरुजी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, इसको दृष्टांत है लेकिन दिल में धंस जाए इसीलिए बोल रहा हूँ। बोले एक बच्चा गया कुछ बाजार में, और तो 12-15 साल का था, 16 साल का होगा। तो उसने कुछ काम किया तो उसको तो मेहनताना मिला, पारिश्रमिक मिला। तो उसने कहा यार कमाल हो गया, ये क्यों दे रहे हो? बोले आपने परिश्रम किया तो आपको तो देना चाहिए। तो मानो 100 रुपया दे दिया उसने उसको। अब उसने कहा यार मैं दिन भर माँ के लिए काम करता रहता हूँ, उसने कभी दिया ही नहीं। वो आया घर, उसने कहा माता जी ये बहुत हो गया मुफ्तखोरी, है ना। अभी जो है इतने दिनों से मैं काम करता हूँ, आपने कुछ नहीं दिया। बोले अच्छा क्यों नहीं दिया आपने? वो उसने उसको तो मैंने एक थोड़ा सा काम किया, उसने 100 रुपया देखो दे दिया। तो आपने तो कभी दिया नहीं, मेहनत रोज करवाती रही। तो बोले भाई बेटा तुमने कभी बिल ही नहीं काटा तो दूं कैसे मैं? तुम्हें बताना चाहिए ना किस कर्म का कितना बनता है। तो उसने कहा ठीक है मैं काटता हूँ। उसने दिन भर काम किया और अपना जोड़ लगा लगा करके शाम को दिया उसने कागज। भाई ठीक है। तो उन्होंने वो पैसा उनको दे दिया। दूसरे दिन माँ ने एक बिल दिया बच्चे को। बोले 9 महीने गर्भ धारण किया, कितना बिल। शुरू महाराज, अब बच्चे का सिर चकराए कि ये कहाँ से आएगा। तो केवल माँ बोलती गई 9 महीने बेटा तुम ही जोड़ लगा लेना, 9 महीने ये, फिर दूध, फिर तुम्हारा सब साफ किया, फिर देश, फिर देश, फिर देश। बच्चे ने बाद में डरते हुए पूछा कुल कितना हुआ? बोले 0। अरे 0 कैसे हुआ? बोले इसी को माँ बोलते हैं। तुमने थोड़ा सा किया ना, बिल दे दिया। ये निष्काम कर्म लोग कहते हैं ना, ये इम्प्रैक्टिकल है। माँ बिल दे तो कैसा होगा?
जीरो जब रखती है बिल के सामने तो क्या है, निष्काम हुआ कि नहीं हुआ? कैसे किया उसने, कैसे कर पाई वो? क्योंकि उसके भीतर, हाँ, बस बच्चे के लिए प्रेम है। इस सिद्धांत में दक्षता प्राप्त करने से ये साधन नहीं होते। प्रेम हो और आपको बहुत मालूम न भी हो, हाँ, तो भी ये सब हो जाएगा। देखो, सब प्रेम से होता है समर्पण, श्रद्धा से समर्पण होता है। गुरु के प्रति श्रद्धा है, उसमें प्रेम होता है, लेकिन चूंकि आदर की भावना डोमिनेट करती है इसलिए उसको श्रद्धा बोलते हैं। गुरु के प्रति श्रद्धा हो तो आदमी क्या नहीं करता है, दिन भर खड़ा रह सकता है, सब कुछ कर सकता है, सारे ही कर्म उसको समर्पित हो जाते हैं, स्वतः समर्पित हो जाते हैं। उसको कोई न भी बतावे ना कि ये कर्मयोग करना है तुमको, तब भी हो जाते हैं। तो समर्पण का हेतु प्रेम है, श्रद्धा है और सबसे बढ़कर भक्ति है। पंडित रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने इन तीनों शब्दों पर व्याख्या लिखी, भक्ति, प्रेम और श्रद्धा। बोले प्रेम जो है ना वो पजेसिव होता है, प्रेम संकीर्ण वृत्ति है, उसमें दो न समाये। प्रेम गलीयति सांकरी जामे। प्रेम की ये एक प्रवृत्ति है कि वो दूसरे को पसंद नहीं करता, सम और अदर। गुरु से भी प्रेम ऐसा हो जाए ना तो मैंने देखा है, ए तू अभी नहीं, अभी खाली नहीं है। और मैं यहाँ देखता था, हमारे गुरुदेव की सेवा में मैं बड़ा सौभाग्य रहा, सेवा मिली। तो ऐसे भी उनके प्रेमी होते थे जो दूसरे को हटकाते ही रहते थे बिल्कुल। मैं कहूँ भाई ये झगड़ा ही हो जाता था उसमें, ईर्ष्या द्वेष भी हो जाता था। एक ये, दूसरा श्रद्धा वृत्ति उदार वृत्ति है। उसकी इच्छा क्या है कि जिससे मैं श्रद्धा करता हूं उससे और लोग भी श्रद्धा करें। कितनी बढ़िया बात है, ये विद्वानों का चिंतन देखो। प्रेम संकीर्ण वृत्ति है, श्रद्धा उदार वृत्ति है। भक्ति बोले दोनों का मिश्रण है। भक्ति में आदर भी है, उदारता भी है और थोड़ा, हाँ, संकीर्णता भी है। थोड़ा ममत्व भी होता है कि मेरे हैं। तो मैं जब प्रार्थना करता हूं ना तो शिव जी जरा ध्यान से सुनते हैं। तुम लोगों की प्रार्थना में तो ऐसे ही है, सामूहिक प्रार्थना तुम लोग कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब बोलता हूं तो आफ्टर ऑल मैं विशेष हूं। उनकी दृष्टि में मेरा विशेष दर्जा है। ये भावना न हो तो भक्ति कैसी? फिर तो क्या रहा? श्रद्धा रही बस। भक्ति की मांग ये है कि भक्त कहीं न कहीं अपने को विशेष स्थिति में अनुभव करना चाहता है, करता भी है। कि आप सभी लोग श्रद्धालु हो, ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा मना करता हूं, बट ये जो बट है ना वो बहुत जोरदार है।
संकीर्ण और उदार वृत्ति, प्रेम और आदर वृत्ति, दोनों का रस जहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर ये दिव्य संगम होता है ना, इस संगम स्थली को भक्ति बोलते हैं। ये हमारे प्रयागराज हैं। तो समर्पण जो है ना, कहने कहाने से नहीं होता, उसके लिए 3 ही वृत्तियां जिम्मेदार हैं। प्रेम, या तो प्रेम हो माँ की तरह। यशोदा जी का भगवान कृष्ण के प्रति कैसा समर्पण था। ओ महाराज, एक चेष्टा भी उनकी ऐसी नहीं होती थी जो कृष्ण के उद्देश्य से न होती हो। ऐसा नंद बाबा का देखो, भागवत पढ़ो तो बस ऐसा भाव आता है। तो प्रेम हो, श्रद्धा हो, फिर बढ़ जाए तो भक्ति हो, नारायण, तब फिर ईश्वरार्पितम सिद्ध हो जाता है। तो कर्म के जो दोष है ना, वो तो गए बट्टे खाते में, और कर्म का जो वैभव है वो आपके पास है। इसलिए कर्मयोग हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ शोध है, जहाँ तक सामाजिक स्तर की बात कर रहा हूँ। कर्मयोग को केवल किताबी न समझना। मैं ऐसा समझता हूँ कि जिसने भी कुछ दिया है देश को, समाज को, वो केवल कर्म से नहीं दिया है, कर्मयोग से ही दिया है। चाहे वो गांधी जी हों, चाहे नेहरू जी हों, चाहे पटेल जी हों, चाहे सुभाष जी हों, चाहे तिलक जी हों, चाहे गोखले हों, चाहे भगत सिंह हों, चंद्रशेखर आजाद, कोई भी हो, जिसको भी आप उठा के देखो, है ना, चुनौती है दुनिया वालों को, जिसने भी इस धरती पर कुछ योगदान किया है, anyone who has lived the life of a contributor and not as a consumer, he has to be karma yogi only. अब ये बात थोड़ी अलग हो सकती है कि वो ईश्वरार्पित कर्म करता है या किसी और को, गुरु को अर्पित करता है, संस्था को अर्पित करता है, बट अर्पण का जो तत्व है ना, वो अवश्य रहेगा। अगर तो कोई संस्था को अर्पित करता है तो सीमित वस्तु में अर्पित करने के कारण दूसरी संस्था से वो हो जाएगा कि नहीं, देखो, इसलिए हम उसको प्रशस्त नहीं मानते। हाँ, वो संस्था प्रभु की है और वहीं मुझको सेवा मिली है, भाव ईश्वर का रख करके तब चले, तब तो बनता है, नहीं तो फिर वहीं राग द्वेष। बताओ, ये सीमित में जो अर्पण की बात है वो गलत हो जाती है। गुरु प्रभु रूप ही है, उसकी मूर्ति है, वहां मेरा अर्पण हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन फिर अन्यथा तो वहां भी फिर शुरू हो जाएगा। इसलिए अर्पण का सबसे प्रशस्त पात्र, अर्पण का सबसे सुयोग्य पात्र अगर कोई है तो वो प्रभु है, और फिर प्रभु के नाते सब है। इसलिए क्या लिखा यहां, ईश्वरार्पितम न इच्छया कृतम। क्या होगा इससे, बोले चित्त शोधकम। अरे साधक, जहां वो गति निरोधकम बन रहा था
एकदम प्रभाव बदलेगा। क्या होगा? चित्त शोधकम और मुक्ति साधकम। ये कर्तृत्व को शिथिल करता है, रजोगुण का क्षय करता है, दुर्वासनाओं को क्षीण करता है, सत्वगुण का संवर्धन करता है, अभिमान की शांति होती है, विनय का संवर्धन होता है, विनय की प्रतिष्ठा होती है, कठोरता मिटती है, कोमलता बढ़ती है, कर्ता भाव शिथिल होता है, क्योंकि प्रभु के लिए, प्रभु के दिए हुए साधनों से करता हूं मैं कौन हूं, मेरी हस्ती क्या है। ये व्यक्ति अकर्ता भाव की ओर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कर्तृत्व क्षीण हुआ, शिथिल हुआ, तो अकर्ता भाव में प्रवेश करना तो आसान हो गया। उधर उल्टा हो रहा था, उधर कर्ता भाव संपुष्ट होता जा रहा था। तो उसका परिणाम यह है कि आपको जाना है रामेश्वरम और आप जा रहे हो बद्रीनाथ। ये तो उल्टी बात हो गई। परमार्थ है अकर्ता भाव और आप बढ़ा रहे हो कर्ता भाव को, तो गति निरोधकम तो है ही है। ये देखो, इसलिए ये जीवन विज्ञान में एक बहुत बड़ा शोध किया हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने, बल्कि कहना चाहिए प्रभु का दिया हुआ योग है, वो गीता का दिया हुआ योग है। क्या? कर्म योग। ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम चित्त शोधकम। देखो, अगर चित्त शोधकम माने चित्त में जो दुर्वासनाएं हैं वो क्षीण हुई, रजोगुण क्षीण हुआ, अभिमान की शांति हुई, कठोरता की शांति हुई, विक्षेप की शांति हुई। क्या बढ़ा? सत्वगुण बढ़ा, विनय बढ़ गया, कोमलता बढ़ गई। सत्वगुण बढ़ने से सूक्ष्मता बढ़ गई, विक्षेप की शांति होने से शांति बढ़ गई, अंतर्मुखता बढ़ गई। इसको बोलते हैं शुद्ध चित्त। जिस चित्त में विनय हो, कोमलता हो, सत्वगुण की प्रधानता हो, अंतर्मुखता हो, सूक्ष्मता हो, ऐसे ही चित्त को क्या बोलते हैं? निर्मल। शुद्ध चित्त। तो ऐसा चित्त बनाना पड़ता है, बाजार में नहीं मिलता। बोले 5 किलो देना बनाना पड़ता है, साधन से बनाना पड़ता है। चित्त शोधकम, और फिर यही साधक साधन भूत जो चित्त है वो अंततः मुक्ति में साधन बनता है। सो मुक्ति साधकम। ओम। परस्वः वयम पश्यामः। परस्वः माने परसों, ये परसों वहीं से आया है। स्वः माने कल, परस्वः माने परसों। कल तो रविवासर है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।